आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के अवेली गांव में। जरा सोचिए उस घर के बारे में जहां दिन में भी अंधेरा रहता हो और जहां जिंदगी भी अंधेरे में डूबी हो। ये कहानी है रिखीराम पटेल जी की, जिन्हें 5 साल पहले लकवे ने बिस्तर पर ला दिया। उनकी पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं और 4 लोगों के इस परिवार का बोझ उनकी बेटी के कंधों पर आ गया, जिसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इस परिवार के पास न बिजली है, न सोने के लिए पूरे बिस्तर और न पेट भरने के लिए अनाज। टूटी हुई छत के नीचे यह परिवार हर दिन सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ रहा है। लेकिन कहते हैं, कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण उसे भेद ही देती है। इस परिवार के लिए रोशनी की वो किरण बनकर आई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। तो आइए देखते हैं कैसे इस मुहिम ने इस अंधेरे घर में सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि उम्मीद का उजाला भी पहुंचाया है। दर्शकों, आज हम आए हैं ग्राम अवेली, तहसील खैरागढ़, जिला खैरागढ़, छुई खदान गंडई में। चलिए दर्शकों, चलते हैं उनके घर में और जानते हैं कि उनके पारिवारिक हालात कैसे हैं, किन परिस्थितियों में वे अपना गुजर बसर करते हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये इनका मकान है, झोपड़ी नुमा मकान बना है। अभी हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये परिवार इस छोटे से घर पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मकान की हालात काफी जर्जर है। इनकी आप छतें देख सकते हैं, लकड़ी से बनाई हुई, ऊपर में झिल्ली लगी हुई है, पॉलीथीन डला है ऊपर में। और ये हालात हैं, बारिश में यहाँ से पानी भी नीचे गिरता है। नीचे आप देख सकते हैं जमीन पर सीलन आई हुई है, नमी है, पूरा मॉइस्चराइज है। और इधर की साइड में आप देखेंगे तो छोटा सा कड़ी यहाँ पे लगा हुआ है। इस कड़ी के सहारे ये सारी लकड़ियां, इसी में इसका भार है। ये लकड़ी जब गिरेगी तो ये मकान भी, ऊपर का जो लकड़ी है वो भी ढह सकता है। अंदर आप देखेंगे तो दर्शकों, यहाँ पे बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। ये परिवार जहाँ रह रहा है, यहाँ बिजली बिल्कुल भी नहीं है। और इनके पास रहने के लिए एक टूटी फूटी खाट है, केवल एक खाट इस परिवार के सदस्य के पास है। चलिए दर्शकों, दूसरा कमरा देखते हैं, किन हालात में ये परिवार अपना गुजर बसर करते हैं। कमरे में जाने से पहले आप इनका किचन देख लीजिए। किचन में गिनती के बर्तन हैं और आप नीचे देखेंगे, कैमरामैन से रिक्वेस्ट है नीचे दिखाइए। ये बरसात में पूरा यहाँ से पानी गिरता है, पूरा मिट्टी यहाँ पे धुल चुकी है, पूरा मिट्टी यहाँ नीचे जमी हुई है, नीचे काफी नमी है। और इस हालात में ये परिवार अपना गुजर बसर करता है। यहाँ पे एक गैस की टंकी रखी है, शायद ये खाली है, ये टंकी खाली हो चुकी है। और इधर एक रूम है, इस रूम में दरवाजे भी नहीं है, आप देख सकते हैं। ये भी रूम एक स्टोर रूम है, यहाँ पे पुराने साइकिल रखे हुए हैं, कुछ सामान है, लकड़ी है। इधर की आप दीवारें देखिए, किस तरह से यहाँ पे दिमाग लग चुका है, दीवार पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। चलिए दर्शकों, परिवार के सदस्यों से बात करते हैं और इनकी स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रिखीराम पटेल। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य। कौन कौन है आपके परिवार में? एक लड़की, एक लड़का, एक बीबी। तो अंकल जी, आपको क्या परेशानी है, क्या बीमारी है? लकवा है आपको। कितने सालों से? 5 साल हो गए। 5 साल से आपको लकवा है, लकवे की शिकायत है। आपके बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई करते। एक पढ़ाई करते करते छोड़ दिया, बड़ा वाली लड़की छोड़ा दिया, खर्चा पूर्ति नहीं हो रहा है करके। लड़का का
पढ़ाई जारी। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? अगर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको संत रामपाल जी महाराज शिक्षा के लिए स्कूल में आपकी एडमिशन करवाते हैं तो क्या आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ, पढ़ना चाहूंगी। बेटा क्या नाम है आपका? देवेंद्र पटेल, कौन सी क्लास में हो आप? 7वीं। आप रोज स्कूल जाते हैं? हाँ, आपके पास कॉपी किताब पेन बस्ता की व्यवस्था है? काफी नहीं, कॉपी नहीं है। और क्या क्या नहीं है आपके लिए पढ़ने के लिए? बैग नहीं है, बैग नहीं है। और पहनने के लिए कपड़े वगैरह पर्याप्त मात्रा में है? नहीं है। अंकल जी हमें बताइए कि किन हालातों में आप अपन गुजर बसर करते हैं? कभी क्या व्यवस्था है आपके पास नमक खाने पीने मिर्ची से गुजर चलाते हैं, जब पेट कुछ भी तरीके से पेट भरे करके। कभी भूखाई भी ऐसे सो जाते हैं, साग नहीं रहे बच्चे खाते नहीं, तभी क्या करेंगे, पेट जीवन है वही जीना पड़। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवार को क्या क्या राहत सामग्री मिलने वाली है। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी। सर, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। सर, इन परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दी जाएगी? ये हल्दी है, धनिया पाउडर है, ये बेसन है, ये 2 किलो तेल है, और ये दाल है 3 प्रकार का। एक मूंग दाल काले वाला है, ये सफ़ेद वाला है, ये चने दाल है, और एक चना भी है, और ये जीरा है, और 1 किलो का जो कपड़ा धोने के लिए साबुन है, ये निरमा है, और ये 4 पीस का सेट नहाने के लिए साबुन है, ये टाटा नमक है, और ये दलिया है 2 पैकेट, और ये जो है पानी में घोलकर पीने के लिए बच्चों के लिए सूखा दूध पाउडर है, और चाय भी बना सकते हैं इससे, और ये लाल मिर्ची पाउडर है, ये टाटा चाय पत्ती है, और ये शक्कर है 5 किलो, ये अचार है आम का 1 किलो, और ये 5 किलो आटा है, ये 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है सूखा सब्जी बनाने के लिए, और ये चावल है 26 किलो, ये चादर है 3 नग ओढ़ने के लिए, और ये बेड शीट है 4 नग, और ये ब्लाउज का पीस है 2 पीस, ये बच्चे के लिए पैंट शर्ट है, और ये 2 बनियान है, और ये नाई के लिए 2 साड़ी है, 2 पेटीकोट है, और बच्चे पढ़ने जाते हैं उसके लिए एक है, ये जूता है 1 सेट, और ये चप्पल है 1 सेट, और ये गुड़िया है उसके लिए 2 सेट, ये सलवार सूट है, और क्योंकि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है इसलिए एक टार्च भी है उजाला के लिए, और ये 2 लोटा है पानी पीने के लिए, ये कटोरी है 2 नग, और बच्चे स्कूल जाते हैं उसके लिए कपास है 1 सेट, और ये 4 कापी हैं बच्चे के लिए स्कूल के लिए, और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, मच्छर है, इसके लिए मच्छर से बचने के लिए 3 सेट सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मच्छरदानी की भी व्यवस्था की है 4 सेट, और ये भैया के लिए दो शर्ट है, और बच्चे स्कूल जाते हैं उसके लिए ये स्कूल ड्रेस है 1 सेट, शर्ट और पैंट, और स्कूल बच्चे जाते हैं उसके लिए बैग भी है 1, और ये पानी के लिए 1 टब है, और बर्तन के लिए 1 है। सतगुरुदेव जी ने जाली भी भिजवाए हैं। सतगुरुदेव जी ने इनके घर में बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था नहीं थी, तो सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी ने
3 कुर्सी भेजे हैं और 1 स्टूल भेजे हैं और ये 3 नग गद्दा है और इसके घर में सोने के लिए 4 सदस्य हैं जिनके लिए खाट की भी व्यवस्था नहीं है। इतना स्थिति परिस्थिति खराब है, इसके लिए सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने 3 चारपाई खाट भेजे हुए हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 खाट है, 2 खाट यहाँ पे बिछे हुए हैं, 1 खाट इधर है। और जैसा कि बच्चों ने बताया था कि उनके पास पढ़ने लिखने के लिए किताबें नहीं थी, स्कूल जाने के लिए बैग्स नहीं थे, तो वो बैग भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया गया। चलिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और शिष्य से जुड़ते हैं और जानते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? बरसाती दास। सर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है इन परिवारों को। सर अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य क्या है? अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज का चलाया हुआ मुहिम है जो गरीबों असहायों परिवारों को भूखे रह रहे हैं दिन भर या भूखे सो रहे हैं, उसके लिए भूखे को भोजन देना का काम कर रहे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। सर हमारा सवाल है, जैसे कि इस परिवार के पास सिलेंडर है, खाली हो चुका है, तो क्या इन्हें सिलेंडर भी दिया जाएगा भरवा के? जी बिल्कुल, इसको आज ही हम शाम तक व्यवस्था करवा देंगे। सर हमने देखा कि ये परिवार जहाँ रह रहा है इनके पास बिजली तक की व्यवस्था नहीं है, तो बिजली की व्यवस्था के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? बिजली की व्यवस्था के लिए यहाँ के सरपंच महोदय से बात करेंगे और बिजली इसका कनेक्शन लगवाएंगे, जिसका बिल हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उस बिल का जो भुगतान है उसको भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है। अभी इस घर को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दिया गया था, उसमें गैस और तिरपाल की और डिमांड थी, उसको तुरंत उपलब्ध कराया गया। सर एक आखिरी सवाल आपसे, जब ये राहत सामग्री खत्म हो जाएगी तो ये परिवार आपसे किस तरह से मदद ले सकता है? ये परिवार वो एक कार्ड में नंबर दिए हैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने। इन परिवारों को ये कार्ड सौंपा जा रहा है, क्या है इस कार्ड की बारे में जानकारी दी? ये कार्ड का मतलब है इस राशन सामग्री खत्म होते ही इस नंबर में आप फोन करेंगे तो आपको राशन सामग्री तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं इन परिवारों को कार्ड दिया गया। इस कार्ड के माध्यम से जैसे ही इनके राशन सामग्री खत्म होगी, इसके ठीक 2 दिन पहले ये परिवार उन्हें सूचित करेंगे और फिर इन परिवारों को फिर से राहत सामग्री राशन के तौर पर दिया जाएगा। चलिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और शिष्य हैं, इनसे भी जानते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखो, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसा मुहिम है जो हर गरीब के घर तक पहुंच रहे हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कोई मेरे बच्चे भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए। तो जहाँ पर भी किसी की द्वारा जानकारी मिलते हैं तो वहाँ तक संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके अनुयायी पहुँच जाते हैं। ये दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है, तो इस संदर्भ में ग्रामवासियों का क्या कहना है, इनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संभव सर अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जाती है, उसके तहत आज जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है, क्या कहना चाहें? तो बहुत अच्छा रहे और ऐसे कहना चाहिए। संत महात्माओं का लक्ष्य होता है कि गरीबों का उद्धार हो, है ना, विकलांगों का उद्धार हो। संत महात्मा का यही लक्ष्य है। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि वैसे तो भारत संतों महंतों की भूमि है और ऐसे समय में अनेक संत होते हैं जो दान दक्षिणा लेते हैं, चंदा लेते हैं, लेकिन आज की डेट पे एक ऐसा संत जो जरूरतमंदों को उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, सर ऐसे संत के बारे में आपकी क्या राय? नहीं, ऐसे संत उसी तो रामपाल जी महाराज जी है। बाकी जब बहुत सारा संत है लेकिन सब लेने वाला है, देने वाला नहीं हो। लेकिन तो सब अपने अपने मने, कोई मंदिर बना रहा है, कोई आश्रम बना रहा है, कोई और कोई चला रहा है, ये सब स्वार्थ तक नहीं हो रहा है। जो रामपाल जी है वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, वो धन्यवाद। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है।
पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। चलिए दर्शकों, अब इन परिवारों से जानते हैं कि राशन सामग्री मिलने के बाद इनकी क्या राय है, इनकी स्थिति में कितना सुधार होगा। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। अंकल जी, जिस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आपको, आपके परिवार को राशन सामग्री दी जा रही है, तो क्या इन सामग्री से आपकी स्थिति में कुछ बदलाव कुछ न कुछ तो बदलाव आएगा। क्या इन सामग्री से आपको कुछ राहत मिलेगी? मिलेगी राहत मिलेगी। बहन जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आपके परिवार को राशन सामग्री दी गई, क्या इन राशन सामग्री से आपकी स्थिति में कुछ बदलाव आएगा? क्या कुछ आपको सहारा मिलेगा? बहुत कुछ सहारा मिलेगा। अब मैं पढ़ूंगी भी, राशन सामान खत्म हो जाते थे, अब ये नहीं होगा, अब अच्छे से चलेगा। ये राशन सामग्री आपको दी जा रही है, तो क्या आपकी और कुछ डिमांड है? पढ़ाई। अच्छा, आप पढ़ना चाहते हैं? सर, इनका कहना है कि इन्होंने घर की कंडीशन के चलते पढ़ाई छोड़ दी है, अब ये पढ़ना चाहते हैं। सर, क्या इस मुहिम के तहत इनको पढ़ाई की सुविधा मिलेगी? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखा है। उसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, इसमें शिक्षा भी दिया है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहते हैं तो सदगुरु रामपाल जी महाराज उसको पढ़ाने का पूरा जिम्मेदारी ले रखा है। तो उसको जो भी फीस या कॉपी पेन जो भी लगेगा उसको उपलब्ध कराएंगे हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आपको आपकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अभी हमने देखा कि आपके भाई जिनके पास बस्ते नहीं थे, कॉपी किताब नहीं थे, उनकी शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भी उनकी जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराई। क्या कहना चाहेंगे? और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अब ध्यान हो जाएगा। दादाजी, एक आखिरी सवाल आपसे। संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने आपको ये राहत सामग्री दी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, भगवान मानेंगे, भगवान ही इसी कर सकता है। तो दर्शकों, आखिरकार इनके शब्दों को आपने सुना होगा कि किस तरह से इन्होंने कहा कि ऐसी मुहिम केवल भगवान चला सकते हैं। इन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर आए हैं। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें जरूर बताइए। और हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम भी संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने ये विशेष मुहिम चला रखी है, जिसके तहत अब कोई ज़रूरतमंद भूखा नहीं रहेगा, तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से आभार करते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। और ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने जरूरतमंदों का हाथ थामा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब